सोसाइटी में हमारे 100 करोड़ का लगभग भ्रष्टाचार हुआ है। अगर इसकी बारीकी से जांच कराई जाए। विकास तिवारी कांग्रेस के जो है प्रभारी हुआ करते थे, प्रभारी थे चुनाव निर्वाचन में। कांग्रेस के प्रभारी कांग्रेस पार्टी ने बनाए, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, कांग्रेस हारी, नरेंद्र प्रताप जीते। और कोट कुसाहा गांव है, वहां भीषण मारपीट हुई, उसमें नरेंद्र प्रजापति भी मार गए, ये भी मार गए। रीवा के लोगों को ये नहीं पता है कि अल्पाय गृह निर्माण सोसाइटी, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, जो सांसद निधि और विधायक निधि मिलती है लोगों को, जो मंत्री को फंड मिलता है, उनसे कहीं ज्यादा इस सोसाइटी में पैसा आता है। तो ये सोसाइटी जो है सोने के अंडा देने वाली मुर्गी बनी हुई है। 15वां वित्त आयोग की 15 करोड़ की राशि आई और वो बिना प्रस्ताव के विधि विरुद्ध तरीके से बंदर बांट कर ली। मैं पूछता हूँ शासन प्रशासन से कि मेरे शिकायत के बाद भी आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जिनका पूर्व में प्लाट था तो आ गए, बोले कि ये तो प्लाट हमारा है, तो हाँ परत रह गए, भाई ये प्लाट आपका है, ये तो मैंने खरीदा है। यथार्थ ये है कि अल्पाय वर्ग सोसाइटी की जो संचालक मंडल है, जो प्रबंधक है, अध्यक्ष हैं, वो दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसी तरह जिस तरह मुझे एक प्लाट दिया गया है फंसाने के लिए, इन्होंने करोड़ों रुपए की दूसरों की प्लाट किसी तीसरे के नाम, चौथे के नाम, ऐसे कर करके कम से कम 100 करोड़ रुपए तो इसमें कमाया है। कार्यवाही नहीं होगी तो मैं तो तय कर लिया हूँ कि अगले नवंबर महीना में जनहित याचिका मैं हाईकोर्ट में दायर करूँ। इतनी दुश्मनी के बाद एक हो रहे हैं, उसका कुछ कारण है। रीवा में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। इसने गरीबों के आसियानों के सपनों को चूर-चूर कर दिया है। अल्पाय वर्ग गृह निर्माण सहकारिता समिति के नाम पर 100 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है, जिसमें जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये मामला अब राजनीतिक गलियारों में भी गर्मा गया है। क्या ये जांच निष्पक्ष होगी या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पांडे और हरीश चतुर्वेदी ने विकास तिवारी और उनकी टीम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि जिस समिति के खिलाफ हरीश चतुर्वेदी ने आवाज उठाई है, उनके पिता खुद उस समिति के उपाध्यक्ष हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के पास कुछ बड़े राजनीतिक नेताओं का संरक्षण है, जिसके चलते यह घोटाला संभव हुआ। संजय पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि विकास तिवारी ने भ्रष्टाचार के बाद खुद को बचाने के लिए भाजपा में शामिल होने का रास्ता चुना। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा में शामिल होने के बाद यह जांच निष्पक्ष होगी या फिर राजनीतिक दबाव के चलते यह घोटाला दब जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी। इसके बाद ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। हालांकि लोगों में यह चिंता भी है कि क्या जांच निष्पक्ष रूप से पूरी होगी या इसे दबा दिया जाएगा। श्री श्रीनिवास जी तिवारी ने अल्पाय वर्ग गृह निर्माण सोसाइटी का गठन किया था समान रीवा में। उनका लक्ष्य था कि ग्रामीण अंचलों में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी क्षमता नहीं है शहर में ज़्यादा पैसे में ज़मीन खरीदने की, उनको सस्ते दामों में ज़मीन खरीद के सस्ते दामों में ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। इस मानसिकता के साथ जो है इस समिति का गठन हुआ और समिति के गठन के बाद से जो है इसमें निरंतर जो है ज़मीन का क्रय विक्रय होता रहा। समान हल्का में समान अनंतपुर में ज़मीन खरीदी गई, उसको सस्ते दामों में ज़मीनें बिक्री की गई। परिस्थितियां आज बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी हैं, लोगों की मानसिकता बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। ये वर्ष 21-22 में जो वर्तमान संचालक मंडल है विकास तिवारी के नेतृत्व में बना, वो पूरी फर्जी तरीके से था। ये पूरा मामला रीवा के अल्पाय गृह निर्माण सोसाइटी का है, जिसको परम पूजनीय श्री श्रीनिवास तिवारी दादाजी ने अपने मध्यम वर्गीय जिले के लोगों के लिए, गरीब लोगों को बसने के लिए या अपने जो कार्यकर्ता हैं चाहे जिस जगह का हो, उनके लिए उन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया था। इसमें नेहरू नगर, अरुण नगर और अनंतपुर, कहना चाहिए कि 1000 एकड़ में ये फैला हुआ है। निर्वाचन कागजों में हुआ, उसकी जांच हुई है, जांच में प्रतिवेदन आया है। प्रतिवेदन देखने से स्पष्ट है, उसमें जेआर के आदेश पर डीआर ने जांच किया है। जांच में ये पाया गया है कि ये फर्जी निर्वाचन हुआ है। उसमें शिकायत हुई, आज तक जिसने फर्जी निर्वाचन कराया उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इस संबंध एक वरिष्ठ अंकेक्षक थे मालवी जी, डीआर ऑफिस में, उन्होंने कराया था। उसके संबंध में शिकायत है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके संबंध में लगभग 2 वर्ष से लगातार शिकायतें चल रही हैं। पंचूलाल प्रजापति जो है
मनगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है। शिकायत में जांच हुई, जांच पर प्रतिवेदन आया। प्रतिवेदन के बाद सोसाइटी के संचालक मंडल और प्रबंधक से जवाब लिया गया। जब जवाब आया तो उस पर दोनों जांच प्रतिवेदन और जवाब का परीक्षण कराया गया। परीक्षण के बाद जो है 4 बिंदुओं पर जांच प्रमाणित पाई गई, पर उस बिंदु पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें डीआर और शासन प्रशासन का पूरा संरक्षण है। इसके बाद जब लगभग मैंने देखा कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही, तो मैंने व्यक्तिगत शिकायत इसमें 14 फरवरी 2024 को की संयुक्त संचालक सहकारिता को। उन्होंने एक टीम गठित की। टीम में जो है वर्तमान में उइके साहब हैं सीधी के वरिष्ठ निरीक्षक, और सीधी के ही बीके सोंधिया जी हैं वरिष्ठ निरीक्षक, और विकास माठे जी हैं रीवा के अंकेक्षक। ये 3 लोगों की कमेटी गठित हुई, जांच चल रही है। जांच अंतिम स्टेज पर है। कथन तो सबके आ गए हैं। यथार्थ ये है कि अल्प आय वर्ग सोसाइटी की जो संचालक मंडल है, जो प्रबंधक है, अध्यक्ष हैं, वो दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। अभी अंतिम बार मौका दिया गया था 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, संचालक मंडल को, प्रबंधक को, कि इसके दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए। कोई भी दस्तावेज इन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें कार्य समिति जो इनकी बनती है, संचालक मंडल होता है, इसमें बैठकें होती हैं, वो कार्यवाही पंजी कहलाती है। तो एजेंडा रजिस्टर कार्यवाही पंजी यदि मिल जाए तो इससे पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी कि कितने क्या क्या अच्छा या बुरा क्या काम सोसाइटी ने किया है। इसी प्रकार इसमें आम सभा की एक बैठक होती है, जिसमें पूरे जितने सदस्य इसमें होंगे सभी उसमें भाग लेते हैं। उसमें लगभग हमारे यहाँ, जैसी मुझे जानकारी, लगभग 3-3.5 हजार सदस्य इसमें सोसाइटी में हैं। कभी किसी को सूचना तो दी नहीं गई, पर आम सभा की बैठक भी, जैसा कि रजिस्टर बता रहे हैं, जैसी जानकारियां हैं, 2022 के बाद आम सभा की बैठक है। अब ये सब दस्तावेज जब मिल जाए, आम सभा की कार्यवाही का रजिस्टर मिल जाए, जनरल बैठक की कार्यवाही का रजिस्टर मिल जाए, दोनों एजेंडे रजिस्टर मिल जाए, कैश मिल जाए। अब जैसे निर्माण कार्य जो हुए हैं, निर्माण कार्य के लिए एएस होता है, टीएस होता है, मूल्यांकन होता है, टेंडर आउट होता है, तो ये सब दस्तावेज जब तक नहीं मिलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ऑडिट 3 वर्षों से नहीं हुई, 4 वर्षों से नहीं हुई, मतलब 2021-22 से लेकर आज तक ऑडिट नहीं हुई। ये जो है वो पंजीयक ने मुझे लिख के दिया है, उसको हमने जांच अधिकारी को सौंपा है। परिस्थितियां ये हैं कि कानून ये कहता है कि हर वर्ष ऑडिट होना चाहिए, और यदि ऑडिट नहीं होता तो पंजीयक को उसमें संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए। अब 4 साल बीत गए, संज्ञान नहीं लिया, इसका मतलब है प्रशासन शासन इसमें मिला हुआ है, उनको संरक्षण दे रहा है। यथार्थ ये है कि अल्प आय वर्ग सोसाइटी, हमने बताया है कि ग्रामीण अंचल के कमजोर तबके के लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये बनाई गई थी, और लगभग ये हमेशा चला आता रहा। 19-20 की बात मैं नहीं करता, पर ईमानदारी से काम सोसाइटी में चलता रहा। ये अभी जो सोसाइटी बनी है 2021-22 में विकास तिवारी के नेतृत्व में, फिर विकास तिवारी जब जनपद के अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपने सगे बुआ के लड़के को अध्यक्ष बना दिया। तब से भ्रष्टाचार चरम पर है। अब इसमें कौन-कौन अध्यक्ष, कौन-कौन पदाधिकारी इसमें? इसमें विपिन मिश्रा, विकास तिवारी के सगे बुआ का लड़का अध्यक्ष है। विकास तिवारी और ये विपिन मिश्रा दोनों के जमाने में सगी बुआ के लड़के, मामा फूफू के लड़के हैं। इसमें संतोष तिवारी इसमें संचालक हैं। संचालक जितने चुने गए हैं, सब सहभागिता तो सभी की होती है, पर ये कार्यवाही रजिस्टर जब बाहर आए तो पता चले क्या क्या गड़बड़ी हुई है। पर गड़बड़ियां इतनी गंभीर हैं कि इसमें यदि सही जांच की जाए तो करोड़ों अरबों का घोटाला है। और इसमें यथार्थ ये है कि यहाँ के शासन के लोग और प्रशासन के लोग दोनों इसमें सहभागी हैं, दोनों संरक्षण दे रहे हैं। ये अपने बचाने के लिए ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं। जो भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच को रुकवा दी जाए। अभी तक तो जो है इंडायरेक्ट पेपर संरक्षण मिलता रहा है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं देता है। इतिहास कहता है कि ये भ्रष्टाचारियों के वॉशिंग मशीन है, जितने भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करेंगे इनके पास चले जाएंगे तो बिल्कुल दूध की धुले हो जाती है। तो दूध में धुलने के लिए गए वहां। ऐसा है कि मैं तो पानी के बूंद नहीं छूंगा इनको, चाहे जो जितना लग जाए। मैंने तो अपनी प्लानिंग कर ली है ऊपर तक जाने की। मैं तो हर महीना मैंने जो है पीएम, देश के प्रमुख होते हैं पीएम से लेके कलेक्टर तक हमने शिकायत की है। लोकायुक्त आर्थिक अपराध में भी मैंने शिकायत की है। सब शिकायतें मेरी चल रही हैं और मैंने शपथ पत्र के साथ शिकायत की है। और जो मैंने तथ्य रखे हैं बिल्कुल सही रखे हैं। अब जांच होने में दिक्कत है, इसलिए कि दस्तावेज बार बार मांगे जाने के बाद भी दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दस्तावेज नहीं देंगे बच जाएंगे। और यथार्थ भी है
कि कार्यवाही रजिस्टर मिल जाए तो क्या क्या कार्य गड़बड़ी किया पता चल जाए, कैशबुक मिल जाए तो कैसा कितने इतना पैसा किस तरीके से निकाला उसकी पता चल जाए। कितनी जमीनें हैं अभी? इस समूह में लगभग 50 एकड़ से ऊपर की जमीनें हैं। हाँ। घोटाला कितने जमीनों पर? अब आपको बता दूं, बड़ा कोठार में एक जमीन है, एक रताहरी में जमीन है, अभी भुंडा में जमीन खरीदा है। इन जमीनों के संबंध में प्लाट आवंटित हो गए। रताहरी का पूरा प्लाट आवंटन हो गया, आपके बड़ा का पूरा प्लाट आवंटित हो गया। पर नियम यह है कि जब तक नगर निवेश, ग्रामीण नगर निवेश से नक्शा पास ना हो, लेआउट ना हो, प्लान ना बने, तब तक प्लाट का आवंटन नहीं होना चाहिए। इनका आज डेट तक इनका न रताहरी का नक्शा प्लाट है पास है, न बड़ा कुठार का पास है। अब पूरे प्लाट बिक गए, माने पूरी तरीके से फौजरी। हर वर्ष की वरिष्ठता सूची बनती है, इस साल भर का वरिष्ठता सूची बनती है कि इस साल में इन व्यक्तियों को जो है वरिष्ठता सूची के आधार पर प्लाट आवंटित करना है। इनकी कहीं वरिष्ठता सूची है ही नहीं है। 4 साल की वरिष्ठता सूची, अभी जांच अधिकारी आए थे, वरिष्ठता सूची मांगा, वरिष्ठता सूची नहीं इनके पास, नहीं दिया। कार्यवाही रजिस्टर नहीं दिया, कैशबुक नहीं दिया, निर्माण कार्यों की पंजी नहीं दिया, ऑडिट संबंधी रिकॉर्ड नहीं दिया। पंचूलाल जी बिल्कुल साथ में, पंचूलाल जी कह रहे हैं कि भाई गलत हुआ, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान विधायक नरेंद्र प्रजापति का क्या रिएक्शन है? अब देखिए, उनके बारे में अब कहेंगे तो अतिशयोक्ति हो जाएगा। ये चुनाव लड़े, विकास तिवारी कांग्रेस के जो है प्रभारी हुआ करते थे, प्रभारी थे चुनाव के, निर्वाचन के, कांग्रेस के प्रभारी कांग्रेस पार्टी ने बनाए। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, कांग्रेस हारी, नरेंद्र प्रजापति जीते। और कोर कुसाहा गांव है, वहां भीषण मारपीट हुई, उसमें नरेंद्र प्रजापति भी मार गए, ये भी मार गए। अब दिक्कत यह है कि इतना बड़ी दुश्मनी, फिर इसके बाद जो है ज्ञापन भी दिया गया कि जो है बजरंग साकेत के साथ गलत हुआ, इनके साथ गलत हुआ, उनके साथ गलत हुआ। इतनी दुश्मनी के बाद एक हो रहे हैं, उसका कुछ कारण है। मैंने बताया 15वां वित्त आयोग की 15 करोड़ की राशि आई और वो बिना प्रस्ताव के विरुद्ध तरीके से बंदर बांट कर लिए। मैं पूछता हूं शासन प्रशासन से कि मेरे शिकायत के बाद भी आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और उसमें कौन लगा हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कि शासन के लोग भी लगे हुए हैं। शासन के लोग में कौन कौन आता आप समझ सकते हैं, और प्रशासन के लोग उनके दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए जांच नहीं हो रही। क्या लगता है कार्रवाई नहीं होगी तो आप कहां तक जाएंगे? कार्यवाही नहीं होगी तो मैं तो तय कर लिया हूं कि अगले नवंबर महीना में जनहित याचिका मैं हाईकोर्ट में दायर कर दूंगा, और इसकी जांच चाहे जिस स्तर तक मुझे जाना पड़े, मैं आंदोलन प्रदर्शन भी करूंगा इसके लिए। 2018 के पहले 2017 की बात है, उस समय उन्होंने मुझे, जो तात्कालिक उस समय अध्यक्ष थे, उनकी उम्र हो जाने के कारण और कुछ ऐसी दादा के बीच में बातें आई उनके और दादा के बीच में, तो दादा ने कहा कि हरीश, इन लोगों को हटा के तुमको नई कमेटी बनाना है, क्योंकि मेरी उम्र अब उतनी रही नहीं कि मैं दौड़ धूप कर सकूं, तो क्या तुम इसको लड़ोगे? तो मैंने सहर्द हृदय से स्वीकार किया कि दादा, आपका आदेश मेरे लिए गुरु का, भगवान का आदेश है, आपके लिए और आपके आदेश के लिए मैं जरूर लड़ूंगा। तो मैंने उस समय के तात्कालिक अध्यक्ष जो थे, पूरी कमेटी को मैंने लड़के बदलवाया, जिसमें स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा कि वो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा हमारा सपोर्ट करते रहे। और इन लोगों को हटाने के लिए बीच में वो चूंकि नहीं रह गए, इसलिए हम लड़ाई में अकेले पड़ गए थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि फिर जो उसका चुनाव निर्वाचन की जब समय आई, तो मैंने निर्धारित किया कि किसको रहना है और किसको नहीं रहना है। तो उस कमेटी का गठन मैंने विकास तिवारी जो उसमें पूर्व में अल्पायु गृह निर्माण में जो पूर्व के अध्यक्ष थे, उसमें उपाध्यक्ष का दायित्व निभा चुके थे, मैंने उनसे कहा कि दादा की ऐसी मंशा थी, तो ऐसा करते हैं कि अध्यक्ष को बदल के और हम और आप मिलके एक नए कमेटी का निर्माण करते हैं। चूंकि आप भी युवा हो, मैं भी युवा है, हम दोनों जो है नए लोगों को जोड़ के, और जिससे इस जिले का नाम इस सोसाइटी के माध्यम से बढ़ेगा और मध्यम वर्गीय परिवार को यहाँ बसने के लिए प्लाट उपलब्ध होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सहमत व्यक्त किया उन्होंने। कुछ ये आर्थिक खर्चे की बात आई, उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो चुनाव में कुछ आर्थिक स्थिति मेंटेन करना पड़ता है, तो क्या आप चुनाव का खर्चा उठा लेंगे? तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो धन है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास धन नहीं है तो पैसा मैं लगाऊंगा, तो अध्यक्ष मैं बनूंगा। तो मैंने सहमत जारी कर दी कि चलिए ठीक है, हो गया, आप अध्यक्ष बन जाइए और हमारे पिताजी उपाध्यक्ष बन जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आधे मेंबर आपके रहेंगे, आधे मेंबर मेरे रहेंगे। जब निर्वाचन की तारीख घोषित हो गई, निर्वाचन होने लगा, उन्होंने कहा कि ऐसा है
कि आपके पास मेंबर जो वोटर लिस्ट होती है उसमें तो आपके पास मेंबर कम है, तो ऐसा करिए कि आप जो है जो आपके निजी घर के लोग हों उन्हीं को मेंबर बनाइए, दूसरे को किसी को बनाएंगे तो संस्था में नाजायज दबाव बढ़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे भाई साहब हैं बड़े हमसे, मनोज शर्मा, उनको और पिताजी को रख लीजिए। उन्होंने पिताजी को उपाध्यक्ष बनाया और हमारे भाई को डायरेक्टर बना दिया। सोसाइटी का गठन हो गया। सोसाइटी का गठन होने के बाद सोसाइटी चलने लगी, मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने बिल्डिंग के उन्नयन के लिए 10 लाख रुपए ये बोला कि मेंटेनेंस के लिए निकाल लेते हैं, तो इसका रेनोवेशन करा देते हैं, बिल्डिंग बहुत जर्जर हो गई। हमने कहा ठीक है, किसी इंजीनियर से उसका खर्चे का वो बनवा लीजिए, ज़्यादा पैसा संस्था का यूज ना हो, ताकि संस्था का पैसा जो बचा हुआ है उस पैसे से हम अन्यत्र कहीं जमीन क्रय करके और लोगों को आवंटित करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। काम आगे बढ़ा। कुछ महीनों बाद वो संस्था से एक बड़ी अमाउंट पार्कों के उन्नयन के लिए निकालने लगे। मैंने कहा भाई ये ऐसा पार्कों के उन्नयन के लिए पता चला है कि आप जो है तो पैसा निकाल रहे हैं, और हम तो चाहते थे कि जमीन खरीदने के लिए जो पैसा बचा है उसको उपयोग करें। उन्होंने कहा कि पार्कों का भी उन्नयन करना जरूरी है, और जो मैंने पैसा चुनाव में लगाया है, तो चुनाव में जो पैसा मैंने लगाया है पैसे पहले वो मैं निकाल लूँगा, इसके बाद जो बातें होंगी वो होंगी। मैंने कहा ये उचित नहीं है, पैसा आपका जो आपने लगाया है तो कहीं ना कहीं से संस्था जब बढ़ेगी तो आपको लाभ होगा, आपका पैसा उससे कवर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, बोले कि मेरी जो कमेटी है उसमें मेरा एकाधिकार है, मेरे मेंबर ज़्यादा हैं, आपको मेरे खिलाफ जो करना है कर लीजिए, मैं अपने मन का करूँगा। और आपने गठन नहीं किया है सोसाइटी तो मैंने गठन किया है। हाँ, मेरे से ये गलती हुई कि मैंने आपको रख लिया। मैंने कहा ये तो आप बड़ा गलत बात बोल रहे हैं। मैंने दादा के कहने से इस सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष को हटाया और आपके ऊपर विश्वास किया, तो आप मेरे साथ ही नहीं इस पूरे जो सोसाइटी के मेंबर हैं और जो दादा पूजनी दादा का जो भावना है उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इन्होंने एक राजनीतिक मजबूत राजनेता को पकड़कर और उनके संरक्षण में जो है तो सोसाइटी का पैसा निकालना, एनओसी में पैसा लेना और दुनिया भर की जो सोसाइटी में गड़बड़ियाँ होती हैं और अपने लोगों की नियुक्ति करना, पार्क में दुकान का निर्माण शुरू करवा देना। मैंने कड़ाई से उसको रोका, कमिश्नर के पास शिकायत किया सब जगह, तो काफ़ी विरोधाभास बढ़ता चला गया। और जब मैंने शिकायत किया, डीआर के पास मैंने शिकायत किया, जेआर के पास मैंने शिकायत किया, तो राजनीतिक संरक्षण पाने के कारण मेरे जांच पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। केवल कमेटी बना दी जाती है, कमेटी वाले जाते हैं, हमको कोई सूचना नहीं दी जाती, अकेले में जांच होती है और जांच होके उसमें खात्मा लगा के और इनको बरी कर दिया जाता है। इस तरह से उनका सोसाइटी में जो भ्रष्टाचार की उनकी आदत थी वो बढ़ती चली गई, और स्थिति ये है कि लगभग सोसाइटी में हमारे 100 करोड़ का लगभग भ्रष्टाचार हुआ है। अगर इसकी बारीकी से जांच कराई जाए तो सारे तथ्य खुल जाएंगे कि कहाँ कितनी बड़ी गड़बड़ी है। क्योंकि रीवा के लोगों को ये नहीं पता है कि अल्पाय गृह निर्माण सोसाइटी, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, जो सांसद निधि और विधायक निधि मिलती है लोगों को, जो मंत्री को फंड मिलता है, उनसे कहीं ज़्यादा इस सोसाइटी में पैसा आता है, हजारों प्रकार से। एनओसी से पैसा आता है, लोग वालिसाना कराते हैं उसका पैसा देते हैं, और ज़मीन जो हम लोग खरीदते हैं डेवलपमेंट करते हैं तो उसका रेट कुछ रहता है और बेचते कुछ हैं, तो उसमें भी व्यापक स्तर पर पैसा आता है। तो ये सोसाइटी जो है सोने के अंडा देने वाली मुर्गी बनी हुई है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिनों बड़ा राजनीतिक प्रोपेगेंडा इस समय रीवा जिले में चल रहा है एक व्यक्ति द्वारा। ये पूरा मामला सोसाइटी की जो शिकायतें हुई हैं उनको दबाने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने वो संरक्षण ताकि हमको राजनीति में मिल जाए, सारा खेल इसके लिए चला जा रहा है, चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को ऑब्लाइज किया जा रहा है। रीवा जिले के लोगों को पता होना चाहिए, कोई व्यक्ति घूस लेता है या देता है तो उसकी कोई, जब तक लोकल में शिकायत ना करे तब तक कोई ट्रैकिंग नहीं होता, उसका कोई सबूत नहीं होता है। लोगों को झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि आपको हम प्लाट दे देंगे, हमारी जांच चल रही है, आप हमारी जांच में मदद कर दो। उनको साइट दिखा दिया जाता है कि ये आपका प्लाट है, जब हमारी सोसाइटी बहाल हो जाएगी आपको करोड़ों रुपए दे दी जाएगी।
एक ताज़ा उदाहरण देखिए कि जब मैंने शिकायत किया तो मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए खुद मैंने एक आवेदन किया कि मुझे प्लाट चाहिए था। तो मेरी पत्नी के नाम एक किसी दूसरे व्यक्ति का प्लाट इन्होंने पैसा लेके मुझसे और रजिस्ट्री करा दिया। जब मैं वहां घर बनाने गया तो जिनका पूर्व में प्लाट था तो आ गए, बोले कि ये तो प्लाट हमारा है। तो हाँ परत रह गए कि भाई ये प्लाट आपका है, ये तो मैंने खरीदा है। तो उन्होंने कहा आपने खरीदा होगा, 20 रुपए रेट है यहाँ का और आप 20 रुपए दे के आपके पिताजी उपाध्यक्ष हैं तो आपने जमीन खरीद लिया है। मैंने कहा नहीं, 20 रुपए का यहाँ रेट लिखा है, इन्होंने बढ़ाया नहीं है, लेकिन 20 लाख रुपए मेरे से इन्होंने अलग से लिया है और 20 लाख रुपए लेके ये प्लाट मुझे उन्होंने दिया है। सारे रिकॉर्ड मेरे पास है, आप उसको चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद आप निर्णय पे आइए। तो मेरी घेराबंदी करने के लिए फिर उसी व्यक्ति को इन लोगों ने बुलाया, बोला आपकी जमीन है तो आप कब्जा करिए, सोसाइटी आपके साथ है। इसी तरह जिस तरह मुझे एक प्लाट दिया गया है फंसाने के लिए, इन्होंने करोड़ों रुपए की दूसरों की प्लाट किसी तीसरे के नाम, चौथे के नाम ऐसे कर करके कम से कम 100 करोड़ रुपए तो इसमें इन्होंने कमाया है। इसकी भी बारीकी से जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है सोसाइटी में। ये सोसाइटी स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी ने, इसमें जगदीश सन जोशी डायरेक्टर थे, इसमें और बहुत सारे डायरेक्टर थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो इस दुनिया में अब रहे नहीं है। बहुत बड़े बड़े राजनीतिक संरक्षक जिनके थे उनके लोग थे। तो ये बहुत अच्छी सोसाइटी थी और बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन राजनीतिक हवस के कारण, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कि पैसा हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमा के और हमको पद में बैठना है, इसलिए जो 30 साल 40 साल 50 साल पहले लोगों ने जिन्होंने प्लाट लिया था उनका प्लाट खुद लूट करके और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या गरीबों के आशियानों का सपना फिर से साकार होगा या एक बार फिर भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगा? जनता को न्याय की उम्मीद है, लेकिन देखना होगा कि क्या राजनीतिक हस्तक्षेप इस जांच को प्रभावित करेगा या फिर दोषियों पर कार्रवाई होगी।